नमस्कार दोस्तों। कल के प्रकरण में हमने गुण स्वर संधि के विषय में बात करी थी और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम वृद्धि स्वर संधि के विषय में बात करेंगे। वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, इसमें दो नियम काम आते हैं। पहला नियम हो जाएगा इसका, ए आ के बाद में ए ऐ आता है तो ऐ हो जाएगा। दूसरा नियम हो जाएगा, ए आ के बाद में ओ औ आता है तो औ हो जाएगा। ये वृद्धि संधि के दो नियम हैं। आइए दोस्तों, अब हम इनके उदाहरणों की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, इसका पहला उदाहरण है हमारे पास में जन धन एक के। जन में ए दे रखा है और एक के में एक, जब दोनों मिलेंगे तो आई हो जाएंगे और शब्द बन जाएगा जनेक के। इसी प्रकार अगला शब्द है विचार धन एक के। विचार में ए है, एक के में ए है, ऐ के सॉरी, तो ये जब दोनों मिलेंगे तो आई हो जाएंगे और शब्द बन जाएगा विचारिक के। विचारिक के। अगला शब्द है धन धन ऐषणा। धन धन ऐषणा में धन में ए है, ऐषणा में ए है, जब ये दोनों मिलेंगे आई हो जाएंगे और शब्द बन जाएगा धनेषणा। सॉरी, इसमें भी डबल मात्रा आएगी। क्या शब्द बन जाएगा? धनेषणा शब्द बन जाएगा। अगला शब्द है लोक धन ऐश्वर्य। लोक में ए है, ऐश्वर्य में ऐ है, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो ये लोक कैश्वर्य हो जाएगा। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा परम धन ऐश्वर्य। परम में ए दे रखा है, ऐश्वर्य में ऐ दे रखा है, जब ये दोनों मिलेंगे तो ऐ हो जाएंगे और शब्द बन जाएगा परमेश्वर्य। परमेश्वर्य शब्द बन जाएगा हमारा। अगला शब्द देखते हैं स्वधन ऐच्छिक। स्व में ए है, ऐच्छिक में ऐ है, जब ये दोनों मिलेंगे तो ऐ हो जाएंगे और शब्द बन जाएगा स्वेच्छिक। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा सदा धन एव। सदा में आ दे रखा है और एव में ए, जब ये दोनों मिलेंगे तो ऐ हो जाएंगे और शब्द बन जाएगा सदैव। अगला उदाहरण देखते हैं हित धन ऐशी। हित में ए दे रखा है, ऐशी में ए दे रखा है, जब ये दोनों मिलेंगे तो ऐ हो जाएंगे और शब्द बन जाएगा ये हितैषी। शब्द क्या बनेगा दोस्तों? हितैषी शब्द बनेगा। उसी प्रकार अगला शब्द है धन धन ऐशी। धन में ए दे रखा है, ऐशी में ए दे रखा है, दोनों जब जुड़ेंगे मिलेंगे तो आप ऐ हो जाएंगे और शब्द बन जाएगा धनेशी। इसी प्रकार अगला शब्द है हमारा तथा धन एव। तथा में आ दे रखा है, एव में ए दे रखा है, जब ये दोनों मिलेंगे तो ऐ हो जाएंगे और शब्द बन जाएगा तथैव। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं दोस्तों जल धन ओक। जल में ए दे रखा है, ओक में ओ दे रखा है, जब ये दोनों मिलेंगे तो औ हो जाएंगे और हमारा शब्द बन जाएगा जलोक के। अगला उदाहरण है महाधन ओज। महा में आ दे रखा है, ओज में ओ दे रखा है, जब दोनों जुड़ेंगे तो औ हो जाएंगे और शब्द बन जाएगा महोज। इसी प्रकार अगला उदाहरण है परम धन औदार्य। परम में
ए दे रखा है, औदार्य में औ दे रखा है, जब दोनों जुड़ेंगे तो औ हो जाएंगे और शब्द बन जाएगा परमौदार्य। इसी क्रम में अगला उदाहरण देखते हैं, महाधन औषध। महाधन औषध में महा में आ दे रखा है, औषध में औ दे रखा है, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो औ हो जाएंगे और शब्द बन जाएगा महौषध। इसी प्रकार अगला शब्द है हमारा जलधन औषधि। जल में ए दे रखा है, औषधि में ओ दे रखा है, तो ये जब आपस में मिलेंगे औ हो जाएंगे और शब्द बन जाएगा जलौषधि। दोस्तों ध्यान रखने की बात यह है कि औषधि में ओ है, जब औषधि में ए प्रत्यय जोड़ेंगे तब जाकर के औषध शब्द बनेगा। ये शब्द शुद्धि में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले उदाहरण हैं। उसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है मंत्रधन औषधि। मंत्र में ए दे रखा है और औषधि में ओ, जब ए और ओ मिलेंगे तो औ हो जाएंगे और हमारा उदाहरण शब्द बन जाएगा मंत्रौषधि। हमारा शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों? मंत्रौषधि बन जाएगा। इसी प्रकार अगला उदाहरण है महाधन औत्सुक्य। महा में आ दे रखा है, औत्सुक्य में औ दे रखा है, जब आ और औ मिलेंगे तो औ हो जाएंगे और शब्द बन जाएगा ये महौत्सुक्य। अगला शब्द है प्रयधन औद्योगिकी। प्रय में ओ ए है, औद्योगिकी में औ है, तो ये शब्द बन जाएगा प्रौद्योगिकी। शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों? प्रौद्योगिकी शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार अगला उदाहरण है महाधन ओजस्वी। महा में आ दे रखा है, ओजस्वी में ओ दे रखा है, जब ये दोनों जुड़ेंगे औ हो जाएंगे और शब्द बन जाएगा महोजस्वी। इसी प्रकार अगला शब्द है हमारा वन धन औषध। वन में ए दे रखा है, औषध में औ दे रखा है, अब ये दोनों मिलेंगे तो औ हो जाएंगे और ये शब्द बन जाएगा वनौषध। शब्द बन जाएगा वनौषध। इसीलिए शब्द बनेगा वनौषध। दोस्तों वृद्धि संधि के इतने ही उदाहरण हैं आज के लिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। सभी कंपटीशन की तैयारी करने वाले अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।